से हमारे साथ कुछ ही देर में विश्व मोहन भी जुड़ेंगे जो कि आपको पूरा अपडेट लेंगे। लेकिन एक बार एशियाई बाजारों पर नजर डालें तो शुरुआत कुछ मिली जुली यहाँ पर देखने को मिल रही है। गिफ्ट निफ्टी जरूर हरे निशान में दिख रहा है, लेकिन मामूली बढ़त के साथ यहाँ पर गिफ्ट निफ्टी कारोबार कर रहा है। करीब 19,631-30 के आसपास के लेवल्स इस वक्त गिफ्ट निफ्टी में है और यहाँ पर सपाट ही कारोबार हो रहा है। हल्के हरे निशान में है गिफ्ट निफ्टी, लेकिन बाकी सभी अगर इंडेक्स को देखेंगे तो वहां पर लाल निशान में ट्रेड हो रहा है। हांगकांग के बाजार करीब 150 अंक नीचे हैं। कोरिया के बाजार भी करीब 21 अंक नीचे हैं। जापान के बाजार भी देखेंगे तो वहां पर भी करीब 60 अंकों की गिरावट है और चीन के बाजार भी लाल निशान में ही कारोबार कर रहे हैं। तो सभी के सभी इंडाइसेस आज हम देख रहे हैं कि लाल निशान में है, लेकिन गिफ्ट निफ्टी हरे निशान में अपने आप को टिकाए रहने की कोशिश कर रहा है। अब आगे हमारी नज़र बनी रहेगी कि यहाँ पर किस तरह की चाल नज़र आती है। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ग्लोबल मार्केट की। और कल भी हमने देखा कि काफ़ी कुछ डेवलपमेंट होते हुए नज़र आए यूएस के बाज़ारों में भी। एक बार समझ लेते हैं कि क्या कुछ अपडेट वहाँ पर आए और कैसे संकेत मिल रहे हैं ग्लोबल मार्केट से, और बॉन्ड और कमोडिटी मार्केट में किस तरह की हलचल है ये भी समझ लेते हैं। विश्व मोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। विश्व मोहन, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले अमेरिकी बाजारों की बात करें तो अब पूरी तरह से फोकस फेड की बैठक पर है। फेड का अगला स्टांस क्या रह सकता है, ब्याज दरों को लेकर उनका रुख क्या है, इस पर अब नजर है। और उसी चिंता में बाजार टूट रहे हैं, क्योंकि अब तक के जो डेटा आ रहा है इंस्टीट्यूट पर सप्लाई मैनेजमेंट के, जो यूएस के जो सर्विसेज इंडेक्स के जो डेटा है वो अनुमान से काफ़ी बेहतर है, 6 महीने की ऊंचाई पर है। तो अब तक के जो भी डेटा आ रहे हैं इससे कहीं भी वीकनेस के संकेत यूएस की इकोनॉमी को लेकर नहीं मिल रहे हैं। आपने देखा भी था नॉन फार्म पेरोल वगैरह में भी उस तरह की गिरावट नहीं थी। हालांकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बेरोजगारी दर थी, वो भले ही ज़्यादा थोड़ी दिख रही थी, लेकिन अभी भी वो चिंताजनक स्थिति में नहीं है। इससे हो सकता है कि फेड के रुख में सख्ती दिखे। हालांकि जितने भी ट्रेडर्स हैं, 93% जो ट्रेडर्स हैं उनका यही मानना है कि सितंबर की 19-20 सितंबर को जो बैठक होगी फेड की, उसमें ब्याज दरें नहीं बढ़ेंगी, ब्याज दरें स्थिर रहेंगी। लेकिन नवंबर में जो ब्याज दर की संभावना है वो 40% ट्रेडर्स मानते हैं कि वहां पर ब्याज दरें बढ़ाई जा सकती है, और सितंबर के बैठक की जो कमेंट्री रहेगी वो सख्त रह सकती है। ये एक चिंता का विषय है और यही वजह है कि हमने देखा था कि आधे से पौने % की गिरावट अमेरिकी बाजारों में दिखी। टेक शेयरों पर सबसे ज्यादा दिखा, 1% से ज्यादा की गिरावट हमने नास्डैक में देखा। एप्पल के शेयर में 3% से ज्यादा की गिरावट दिखी। और यूरोप पर भी यही दबाव है। हालांकि यूरोप मार्केट का पूरा फोकस क्रूड ऑयल पे था, जो लगातार तेजी के मूड में है। $91 के आसपास ब्रेंट क्रूड का भाव चला गया है, तो क्रूड ऑयल पर फोकस से वहां पर दबाव बना। ज्यादातर सेक्टर वहां पर निगेटिव जोन में ही बंद हुए। हाउस होल्ड सेक्टर और बैंकिंग में यूरोप के मार्केट में ज्यादा दबाव दिखा। एशियाई बाजारों की बात करें तो एशियाई बाजार में ज्यादातर कमजोरी के साथ शुरुआत हुई है। हालांकि निक्केई में शुरुआती तेजी दिख रही थी, लेकिन वो तेजी अब गायब हो गई है। अब फोकस चीन के आने वाले ट्रेड डेटा पर है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के डेटा है। अगस्त में करीब 9% से 9.25% के आसपास यहां पर वीकनेस की संभावना है। एक्सपोर्ट भी कम रहने की संभावना और इंपोर्ट भी कम रहने की संभावना है। जो जुलाई से हालांकि बेहतर कह सकते हैं, क्योंकि जुलाई में 14% के आसपास की कमजोरी दिखी थी, गिरावट दिखी थी एक्सपोर्ट इंपोर्ट में। वहां से थोड़े बेहतर जरूर है, लेकिन अभी भी गिरावट के ही ट्रेंड में है। तो चाइना, एशिया को लेकर यह संकेत है। अन्य संकेतों की बात करें तो जैसा क्रूड की हम बात कर रहे थे, करीब करीब 10 से 11 महीने के आसपास की ऊंचाई पर है। नवंबर में वो लेवल हमने देखे थे, उन लेवल्स के आसपास अब WTI क्रूड चला गया है। बॉन्ड डील की बात करें तो यूएस में रेट बढ़ने और सख्ती के संकेत से बॉन्ड डील में फिर से तेजी दिख रही है। 10 ईयर बॉन्ड डील 4.3% के आसपास है। 2 ईयर बॉन्ड डील जिसे भी फेड जिस पर भी काफी नजर रहती है बाजार की, वो भी 5% के आसपास चला गया है। अन्य संकेतों में डॉलर इंडेक्स 6 महीने की ऊंचाई पर है, 105 के आसपास जा चुका है। तो ये कुछ अन्य संकेत भी बहुत ज़्यादा इनकरेजिंग नहीं है। रुपए के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा अच्छे संकेत नहीं दिख रहे हैं। एक रेंज में ही कह सकते हैं बाजार के लिए, एक दायरे वाला या मिला जुला संकेत कह सकते हैं, या घरेलू संकेत के दम पर अपना बाजार चल सकता है। तो घरेलू ट्रिगर्स पर फोकस करिए, क्योंकि दुनिया भर से जो संकेत मिल रहे हैं वो हल्की कमजोरी के ही हैं। बॉन्ड मार्केट, डॉलर इंडेक्स, क्रूड, कुछ कहीं से भी कुछ सपोर्ट नहीं नजर आ रहा है फिलहाल। और दुनिया भर के बाजारों में हम देख रहे हैं कि ब्याज दरों में बढ़त की चिंता और डर बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया विश्व मोहन आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो अब नजर रहेगी फेड की बैठक पर। हालांकि माना जा रहा है कि सितंबर में फिलहाल कोई रेट हाइक नहीं होगा, लेकिन नवंबर में एक सख्त रवैया हो सकता है, रुख हो सकता है फेड की तरफ से। और नवंबर में अब जो रेट बढ़ने की
अनुमान है वो यहाँ पर काफ़ी सारे जानकार मान के चल रहे हैं कि नवंबर में रेट हाइक देखने को मिल सकता है। तो काफ़ी सरप्राइजिंग मूव था यहाँ पर सऊदी और रूस की तरफ से जो आया, और उसका असर हम लगातार देख रहे हैं, बाजार पर दबाव बना हुआ है। और कल यूरोप और यूएस दोनों ही मार्केट्स कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे थे। तो इस वक्त घरेलू बाजारों के लिए तो संकेत पॉजिटिव नहीं आ रहे हैं ग्लोबली। एक बार एफआईएस और डीआईएस के आंकड़े भी देख लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि आज एफएनओ मार्केट कैसा दिखाई दे रहा है। और एफआईएस और डीआईएस की तरफ से भी संकेत बहुत अच्छे नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं कैश मार्केट में एफआईएस भी लगातार बिकवाली करके चल रहे हैं। अगर ये तीसरा दिन था जब बिकवाली थी, और अब तक करीब करीब 8,000 करोड़ से ज़्यादा के शेयर्स की बिकवाली हो चुकी है एफआईएस की तरफ से। कल का भी आंकड़ा अगर देखेंगे तो कैश मार्केट में 3,245 करोड़ की बिकवाली हुई है। डीआईएस ने कैश मार्केट में कल बिकवाली करके गए 247 करोड़ की। इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईएस ने 32 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा है, लेकिन आंकड़ा थोड़ा छोटा है। इंडेक्स ऑप्शन में भी देखेंगे तो यहाँ पर भी नेगेटिव ही आंकड़ा निकल कर आ रहा है बिकवाली का ही 2,318 करोड़ की। तो यहाँ से भी संकेत अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं आज भारतीय बाजारों के लिए। डिम्पी कालरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। इस वक्त संकेत तो काफ़ी कमज़ोर आ रहे हैं दुनिया भर के बाजारों से भी, और अभी हम एफआईएस और डीआईएस के आंकड़े भी देख रहे थे। एफआईएस की तरफ से लगातार बिकवाली हो रही है। ऐसे में एफएनओ सेटअप अगर देखें तो आज किन लेवल्स को वॉच करें? गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, हमने कई बार आपके सामने बात रखी है कि मार्केट ने सपोर्ट तो पक्का कर लिया लेकिन रेजिस्टेंस नहीं तोड़ा। तो इसलिए जब तक रेजिस्टेंस नहीं तोड़ेगा आपको बहुत बड़ी एक शॉर्ट कवरिंग मार्केट के अंदर आ जाएगी, ऐसा कहना बहुत मुश्किल था और वो नहीं आ रही है। एक अच्छी चीज आप देख रहे होंगे निफ्टी के अंदर कि वो धीरे धीरे खिसक कर कल उसकी क्लोजिंग 600 के भी ऊपर हुई है। आप इसको भले नोटिस नहीं कर रहे होंगे लेकिन मार्केट बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस जोन पर आके खड़ा है। इसको फोर्स चाहिए ब्रेक करने के लिए। अभी आप खुद एफआईएस के नंबर पढ़ रहे थे, उसमें से एक भी सिंगल आंकड़ा भी ऐसा नहीं है जो आपको हरे निशान में दिखे, यानी कि जहाँ पे बाइंग हुई हो। सभी जगह क्रॉस द बोर्ड सेलिंग हुई है और एफआईएस की होल्डिंग अभी भी 51% है, जो पिछले 4 दिन से चल रही है। तो 51% की होल्डिंग 55 नहीं हो रही और 48 भी नहीं हो रही। तो बाजार जस का तस है। तो इसलिए मैं बोलूंगा आज भी मार्केट जस का तस रहेगा। आज फिर से इंडेक्स मैनेजमेंट का दिन होगा। बैंक निफ्टी के अंदर टिपिकली थोड़ी अनवाइंडिंग और शॉर्टिंग हुई है वापस से। बैंक निफ्टी की कल की क्लोजिंग भी उतनी ठीक नहीं थी जितनी होनी चाहिए, 44,400 पे है। तो इसके पास भी एक रेंज है 44,000 से लेकर 44,600 के बीच की या 500 के बीच की, और निफ्टी के पास भी एक रेंज है अब 19,400 से लेके 19,650 के बीच की। तो आज का दिन इसी रेंज के बीच में हम ट्रेड करेंगे। कोई खास बड़ा मोमेंटम मार्केट के अंदर ऐसा नहीं होगा। स्टॉक स्पेसिफिक आप देखेंगे काम होता रहेगा। आज वीकली एक्सपायरी है निफ्टी की। कल बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी हो चुकी है। तो कल बैंक निफ्टी ने सडन फॉल दिखाया और एकदम से ऑप्शंस के प्रीमियम्स को हिलाया। आज हो सकता है निफ्टी के अंदर भी ऐसा ही कुछ होता दिखे, इसलिए ऑप्शंस वाले थोड़ा एग्रेसिव और ज्यादा सतर्क रहे, क्योंकि आज जब एक्सपायरी होगी ऑन वीकली बेसिस निफ्टी, तो वहां पर थोड़ा बहुत एक शेकिंग हो सकती है। ये सिर्फ शेक कर रहा है बाजार, अभी मेक और ब्रेक के लेवल में नहीं है। दूसरी बात, जिनके पास भी लॉन्ग पोजीशंस हैं उनको थोड़ा बाजार के अंदर 19,400 का एक स्टॉक लगा के रखें और बैंक निफ्टी वाले 44,000 का स्टॉप लॉस लगा के रखें। आज अगर मान लीजिए कोई डिप मिलता है, क्या उसका इस्तेमाल बाइंग में करना चाहिए? तो मेरा जवाब हो सकता है हाँ, हल्की बाइंग के तौर पर आप कर सकते हैं बाइंग, लेकिन एग्रेसिव होकर बाय करने की फिलहाल अभी जरूरत नहीं है। और एक और बात, जब आप बाय कर रहे हैं तो अपने माइंड में बात क्लियर रखिएगा कि आपको निफ्टी से ज्यादा 60-70 पॉइंट मिलेंगे या 100 पॉइंट मिलेंगे और बैंक निफ्टी से ज्यादा 150 पॉइंट मिलेंगे। अगर आप इसमें राजी हैं तो ही आइएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा एक कॉर्पस नहीं है तो फिर आपको आने की भी जरूरत नहीं है। इंडाइसेस से फिलहाल दूरी रहे, रेंज में काम होगा। बिल्कुल। रेंज लाइन पर investforedu.com से आदित्य अग्रवाल जुड़ चुके हैं। आदित्य, थैंक यू सो मच इजी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। तो इंडाइसेस तो रेंज में ही रहने का अनुमान है। ये अभी हमने बात भी की थी थोड़ी देर पहले। तो अगर स्टॉक स्पेसिफिक शेयरों को ट्रेड करना हो तो कौन से सेक्टर, कौन से स्टॉक्स पर आपकी नजर है? गुड मॉर्निंग पूजा, शो पे बुलाने के लिए शुक्रिया। बिल्कुल, और काफी मोमेंटम है काफी स्टॉक्स में। हमने देखा था कल कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स काफी अच्छे लग रहे हैं यहाँ पे। एफएमसीजी स्टॉक्स में मोमेंटम, आईटी में लगातार मोमेंटम बना हुआ है। तो 2 स्टॉक मेरे रडार पे आया है। पहला है वीआईपी इंडस्ट्रीज का शेयर पूजा।
एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद अच्छे वॉल्यूम्स पे ब्रेकआउट देखने मिला हमें 2 दिन पहले, और कल फॉलो अप मूव भी आया था स्टॉक में। तो वीआईपी इंडस्ट्रीज में खरीदारी करने की सलाह दूंगा करंट लेवल्स पे। यहाँ पे लक्ष्य रहेगा 760 का, और स्टॉप लॉस लगा है 680 का। दूसरा स्टॉक है मैरिको का। अगेन एक अच्छे कंसोलिडेशन मूव के बाद एक करेक्शन आया था स्टॉक में एक अच्छे अप मूव के बाद, और अब वापस से कल एक अच्छा बड़ा एक अप मूव भी देखने मिला हमें वॉल्यूम्स पे। ब्रेकआउट आया है स्टॉक पे फ्रेश, मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक अच्छा अप मूव आना चाहिए। करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी। 615 का टारगेट रहेगा, और नीचे स्टॉप लॉस लगा है 574 का। वीआईपी इंडस्ट्रीज और मैरिको दोनों में खरीदारी करने की सलाह। आगे कुछ और भी ट्रेडिंग आइडियाज आपके सामने रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य आपका ये रणनीति सुझाने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कमोडिटी मार्केट में कहाँ ट्रेड